जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की जो कट ऑफ है वह कितनी जा सकती है जोन वाइज। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊं, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल की 2025 में जो वैकेंसी है जो है आपकी 8,113 वैकेंसी है। अब इन 8,113 वैकेंसी के लिए भाई जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं 58,40,861 फॉर्म अप्लाई हुए भाई इनके लिए। देखिए, टोटल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 58,40,861 फॉर्म अप्लाई हुआ है। अगर मैं रियल कंपटीशन की बात करूँ, अगर मैं इससे भाग देता हूँ इसके लिए, तो रियल कंपटीशन निकल आता है। तो मतलब कि जो कंपटीशन बैठ रहा है प्रति सीट बच्चे का 720 बच्चे एक सीट के लिए युद्ध लड़ रहे हैं भी। 720 बच्चे एक सीट के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, कोई भी एग्ज़ाम सही उसमें लोग 100% एग्ज़ाम नहीं देते हैं। किसी का ट्रेन छूट जाती है, किसी की बस छूट जाती है, किसी को फीवर आ जाता है, ऐसे तमाम कारण हैं। तो इसी वजह से जो आपकी उपस्थिति रह सकती है आपके एग्ज़ाम में लगभग रह सकती है आपकी, मेरे अकॉर्डिंग 65 से 70% के बीच में आपकी उपस्थिति रहने के पूरे चांस हैं, रह सकती है। अगर मैंने 65% माना है प्रीवियस ईयर आधार, पिछले वर्षों के आधार पर 65% आपकी उपस्थिति रह सकती है। तो मतलब कि जो अगर मैं 58,40,861 का अगर मैं करूँ 65% करता हूँ तो बैठता है 37,96,559 लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ, रियल कंपटीशन की बात करूँ, इतनी वैकेंसी है, बच्चे स्टूडेंट अपियर हुए इतने। ठीक है, 37,96,559। अगर मैं इससे भाग दे देता हूँ इधर, देखो, अगर मैं इससे भाग दे देता हूँ इधर, अगर मैं भाग दे देता हूँ तो बैठता है कंपटीशन 468 स्टूडेंट एक सीट के लिए युद्ध लड़ रहे हैं भाई। कितने? 468 स्टूडेंट एक सीट के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, CBT 2 में उन्होंने कह रखा है कि हम CBT 2 के लिए 15 गुना बच्चे पास करेंगे। मतलब कि जितनी भी वैकेंसी है रिक्त पदों का, हम 15 गुना बच्चों को पास करेंगे, और जो CBAT टेस्ट होता है उसमें हम 8 गुना बच्चों को पास करेंगे, ऐसे कह रखा है। अगर मैं 15 गुना करता हूँ, 8,113 का 15 गुना, तो बैठता है 1,21,695। कितना? 1,21,695। अगर मैं इससे कर देता हूँ, अब देखिए रियल कंपटीशन कितना बैठता है। बच्चे एग्जाम में अपेयर हुए इतने 37,96,559, पास किए जाने हैं इतने। अगर मैं इसे भाग देता हूँ तो बैठता है कंपटीशन कितना बैठता है। तो मतलब कि एक सीट के लिए 31 बच्चे लड़ रहे हैं भैया। अब कंपटीशन कहाँ बचा, देख लीजिए अब। ठीक है, अगर मैं एग्ज़ाम शेड्यूल की बात करूँ, मैं अपनी इसमें एग्ज़ाम डेट भी बताने वाला हूँ, कब आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 का शेड्यूल क्या चीज़ है। आपका जो एग्ज़ाम होगा भाई, आपका 3 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है भाई। ठीक है, एग्ज़ाम टाइमिंग क्या होगी, सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक होने वाला है फर्स्ट शिफ्ट में। रिपोर्टिंग टाइम आपका कितना होगा, 7:30 बजे होगा, और गेट क्लोजिंग टाइम कितना होगा, 8:30 बजे होगा सुबह में। ठीक है, और शिफ्ट 2 का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 12:45 से लेकर के 2:15 तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। और रिपोर्टिंग टाइम कितना है, आपको पहुंचना कितने बजे होगा, 11:15 पर आपके लिए गेट पर पहुंच जाना है, और आपका 12:15 पर आपका गेट क्लोज कर दिया जाएगा और एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा आपका। इस टाइम से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अब ऐसे ही जो तीसरी शिफ्ट होगी आपकी, तीसरी शिफ्ट देखिए, तीसरी शिफ्ट में 3 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है। मतलब कि आपको तीसरी शिफ्ट में 3 बजे पहुंच जाना होगा, और जो गेट क्लोजिंग टाइम होगा वह आपका होगा 4 बजे। मतलब कि 4 बजे आपका गेट क्लोज कर दिया जाएगा। और जो एग्ज़ाम टाइमिंग क्या होगी, स्टार्ट होने की एग्ज़ाम टाइमिंग क्या है भाई, आपकी 4:30 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, और 6 बजे तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। ठीक है, ये इसका एग्ज़ाम शेड्यूल है आरआरबी एनटीपीसी का, यही शेड्यूल रहने वाला है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर इतना बात समझ में आ गया, मैं अपनी जोन वाइज कट ऑफ बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ अब आगे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सिलेबस क्या चीज़ है। देखिए, एग्जाम पैटर्न क्या चीज़ है। आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसका टाइम क्या होता है, 90 मिनट होता है। ठीक है, 90 मिनट, जैसे कि आपको दे रखा था, देख लीजिए कितना समय बैठा है, कितना होता है, 90 मिनट समय होता है। जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स के इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कितने, 100 क्वेश्चन होते हैं। द एग्जाम इज कंडक्ट फॉर 120 मिनट फॉर PWVD कैंडिडेट अकम्पनेड बाई स्क्राइब। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए, मतलब कि आपके इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं आपके इसमें,
100 क्वेश्चन। अब इन 100 क्वेश्चन के लिए आपके लिए 90 मिनट में सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है आपके इस एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ से अभी ये हटा देंगे, ठीक है। आपको जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स क्या रहता है कि अनरिजर्व कैटेगरी से 40% अगर नंबर ले आते तो आप पास हो जाएंगे। ओबीसी से 30%, ईडब्ल्यूएस वाला 40%, एससी वाला 30%, एसटी वाला 25% नंबर ले आता है तो वही क्वालिफाइड होता है सीबीटी 1, ठीक है। लेकिन वही कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से इसलिए अब लगती है भाई इसमें कट ऑफ लगने लगी, ठीक है। अब इसमें क्या लगने लगी है भाई, कट ऑफ लगने लगी है, ठीक है। इस वजह से क्या चाहिए है, अब यह जो 40% मार्क्स हैं, 30%, 40%, ये सब नहीं रहता है, ठीक है। अब इसकी देखते हुए कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब कट ऑफ बताने से पहले अगर मैं आपके लिए बताऊँ, जो इसका एग्ज़ाम है ना, 2 जून से लेकर के 15 जून तक आपका एग्ज़ाम कभी भी डेट घोषित हो सकती है, देख लेना आप, ठीक है। 2 जून से लेकर के 15 जून के बीच में, ठीक है। जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, देख लेना आप, इतनी बात नोट कर लीजिए, ठीक है। अब कट ऑफ देखिए कितनी जा सकती है। सबसे पहले मैं आरआरबी अहमदाबाद की बताऊँ, वेस्ट रीजन की, ठीक है। अहमदाबाद की अनरिजर्व कैटेगरी से 70 मार्क्स, ठीक है। और ओबीसी वाले के लिए 64 मार्क, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 61 मार्क्स और एससी वाले के लिए 52 मार्क्स और एसटी वाले के लिए 47 मार्क्स लेकर के आने होंगे, ठीक है। 47 मार्क्स लेकर के आने होंगे, ये बिना नॉर्मलाइजेशन के है। अगर आपका रॉ स्कोर इतना कर लेते हैं तो आप शायद क्वालिफाई कर जाएंगे सीबीटी 1। अजमेर वाले के लिए देख लीजिए, अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है तो उसके लिए 67 मार्क्स लेकर के आने होंगे। ओबीसी से अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए 61, और ईडब्ल्यूएस से है तो उसके लिए 58, और एससी से है तो उसके लिए 56, और एसटी वालों के लिए 50 मार्क्स लेकर के आने होंगे। अगर कोई बेंगलुरु से जोन से किसी ने फॉर्म फिल किया है तो अनरिजर्व कैटेगरी से अगर उसने किया है तो उसके लिए 57 मार्क्स लेकर के आने होंगे। ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए 51 मार्क्स लेकर के आने होंगे, और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 49 मार्क्स लेकर के आने होंगे। एससी वाले के लिए 42 मार्क्स लेकर के आने होंगे, और एसटी वाले के लिए 39 मार्क्स लेकर के आना आवश्यक है, ठीक है। तब आपका सिलेबस सिलेक्शन हो सकता है आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 1 के लिए, ठीक है, क्वालिफाई कर सकते हैं। भोपाल का देख लीजिए, कट ऑफ कितनी जा सकते हैं। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी से 66 जा सकती है कट ऑफ, ओबीसी से 58 जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस से 55 जा सकती है, एससी से 50 जा सकती है, और एसटी से 42 कट ऑफ जा सकती है। इतना आपको इसको लेकर के आना ही होगा, इससे प्लस लेकर के आना होगा, ठीक है। इससे प्लस ही लेकर के आना है, कम की बात आप भूल जाइएगा, ठीक है। इससे कम नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में, इससे प्लस ही आना चाहिए, ठीक है। और भुवनेश्वर से अगर किसी ने फॉर्म फिल किया है तो अनरिजर्व कैटेगरी में उसके कम से कम 65 मार्क्स आने चाहिए, और ओबीसी वाले के 60 आने चाहिए, लेकर के आना है कम से कम। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए 57 मार्क्स लेकर के आने होंगे, और एससी वाले के लिए 55, और एसटी वाले के लिए 52 मार्क्स लेकर के आना हर हाल में है, ठीक है। ये देख लीजिए भाई, इतने मार्क्स लेकर के आने होंगे। देखिए बिलासपुर से देख लीजिए, बिलासपुर वाला कैंडिडेट है, बिलासपुर से अनरिजर्व कैटेगरी वाले के लिए 67 मार्क्स लेकर के आने होंगे, ओबीसी वाले के लिए 59 लेकर के आने होंगे, और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 56 मार्क्स लेकर के आने होंगे, एससी वाले के लिए 50 मार्क्स लेकर के आने होंगे, और एसटी वाले के लिए 46 मार्क्स लेकर के आना आवश्यक है हर हाल में, ठीक है भाई। और चंडीगढ़ जो कि मैंने रेड कलर से कर रखा है, रेड कर रखा है, मतलब कि ये रेड जोन है, इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाती है, ठीक है। तो 75 प्लस कम से कम आपके लिए स्कोर लेकर के चलना होगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए 66 मार्क्स लेकर के आने होंगे, लगभग प्लस ही लेकर के आने होंगे। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 63 मार्क्स लेकर के आने होंगे लगभग, एससी वाले के लिए 60 मार्क्स लेकर के आने होंगे, एसटी वाले के लिए 53 मार्क्स लेकर के आना आवश्यक है, ठीक है। और चेन्नई में देख लीजिए, चेन्नई के अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी से है और चेन्नई जोन से फॉर्म किया है तो उसके कम से कम 65 मार्क्स लेकर के आने होंगे, और ओबीसी वाले के लिए 54 मार्क्स लेकर के आने होंगे, और ईडब्ल्यूएस से अगर कैंडिडेट है तो उसके लिए 51, और एससी से है तो उसके लिए कम से कम 46 मार्क्स लेकर के आने होंगे, और एसटी कैंडिडेट है तो उसके लिए कम से कम 40 मार्क्स लेकर के आना है, प्लस ही लेकर के आना है इनसे, ठीक है। देखिए गोरखपुर और गुवाहाटी ये रेड जोन में है भाई, ठीक है। गोरखपुर और गुवाहाटी ये रेड जोन में है भाई, ठीक है। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में 77 और 76 गोरखपुर और गुवाहाटी से, और ओबीसी के लिए 71 लेकर के आने होंगे, और ईडब्ल्यूएस के लिए 68 और इसके लिए एससी के लिए 60 67, और एसटी के लिए 53 मार्क्स लेकर के आना आवश्यक है हर हाल में। जम्मू कश्मीर के लिए देखिए 69 मार्क्स लेकर के आने होंगे, जम्मू कश्मीर के लिए कितने 69 मार्क्स लेकर के आने होंगे भाई, ठीक है। और ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए 64, और आपके जो हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो उसके लिए 61, एससी वाले के लिए 52, और एसटी वाले के लिए 46 मार्क्स लेकर के आने होंगे। आपने किस जोन से फॉर्म फिल किया है और आपका मॉक टेस्ट में कितना नंबर बन रहा है, एक बार आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा,
ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप वो भी कमेंट कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल SP सेल्फ स्टडी से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम जो भी हेल्प रहती है हम वहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं हेल्प करने की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने कोलकाता जोन से फॉर्म फिल किया है, कोलकाता जोन से अनरिजर्व कैटेगरी से है और उसके 63 मार्क्स ले आता है तो वह अपने आप को सेफ समझे भी। 63 प्लस, OBC वाला 59 प्लस लेकर के आने हैं सभी के लिए। इन मार्क्स से प्लस ही लेकर के आने हैं, प्लस ही। मैंने ये मिनिमम कट ऑफ रखी है भाई, मिनिमम रखी है, आपके लिए मैक्सिमम लेकर के आने हैं। और EWS के लिए 57, SC के लिए 52, ST के लिए 44 मार्क्स लेकर के आने होंगे लगभग। और मालदा से है अगर कोई रेड जोन में, भाई इनकी कट ऑफ जो मैंने रेड कर रखे हैं इनकी कट ऑफ हाई जाती है, आपके लिए इनसे प्लस ही लेकर के आने हैं, ठीक है। ये मिनिमम कट ऑफ मैंने बताई है। अनरिजर्व कैटेगरी की 77 जा सकती है, OBC की 73, EWS की 70, SC की 66, ST की 68 कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। इतने नंबर कम से कम आपके लिए लेकर के आने ही होंगे भाई, ठीक है। इतने मार्क्स मुंबई के देख लीजिए 67 लेकर के आने होंगे। और अनरिजर्व कैटेगरी से OBC से अगर कैंडिडेट है मुंबई जोन से फॉर्म फिल किया है, OBC से 59। देखिए कुछ कारण होता है कि लोग मुंबई से ज़्यादा फिल करते हैं फॉर्म, ठीक है। फिर लोगों के मन में ये इंटेंशन आ जाती है कि मुंबई में ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होगा, हम दूसरे से करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, फॉर्म की संख्या कम हो जाती है इसी वजह से। देखिए और देखिए ये कोलकाता की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, इसमें कम से बहुत अधिक मात्रा में फॉर्म फिल हुए हैं भी, ठीक है। इनसे प्लस ही लेकर के रखिएगा, ठीक है। और EWS की 57 जा सकती है और SC की 49 जा सकती है, ST वाली कैंडिडेट की 41 कट ऑफ जा सकती है। मुजफ्फरपुर और पटना देख लीजिए भाई, दोनों का एक साथ बता रहा हूँ मैं। मुजफ्फरपुर और पटना 78 और 83 के बीच में जा सकती है कट ऑफ, इनसे प्लस ही समझिए भाई, ठीक है। OBC वाला कैंडिडेट 73 से 79 के बीच में अपने आप को सेफ समझे, इतना नंबर उसके लिए लेकर के आना ही है हर हाल में। EWS वाला 71 77, इनसे प्लस ही लेकर के आने हैं। SC वाला 67 72, इनसे प्लस ही नंबर लेकर के आने हैं। मॉक टेस्ट में इतना बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझे, मॉक टेस्ट में इतना आना ही चाहिए इससे प्लस, ठीक है। और इतनी प्रैक्टिस कर लेना है भाई, आपको पता ही नहीं चले सोचने का कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। और ST वाला 59 के बीच में अपने आप को सेफ समझे और 61 से 61 प्लस वाला अपने आप को सेफ समझे। देखिए प्रयागराज, देखिए भाई मॉक टेस्ट में आप इतना स्कोर कर लीजिए ना, आपको जब आप एग्जाम में बैठे ना तो आप प्लीज़ सोचने का मौका ना मिले कि पेपर कितने टाइम हो गया, पता ही नहीं चले कि सॉल्व कितने टाइम कर दिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है, मज़े में, ठीक है। और अनरिजर्व कैटेगरी से 66 प्लस रखना चाहिए आपको, और OBC वाले के लिए 60 प्लस लिखना चाहिए, EWS वाले के लिए 57, SC वाले के लिए 53 और ST वाले के लिए 47 प्लस कट ऑफ लिखने हैं, अपना नंबर लेकर के आने हैं प्लस। देखिए रांची, ये रेड जोन में है भाई रांची, इसकी 78 जा सकती है कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी से, और OBC से 72 जा सकती है, EWS से 69 जा सकती है। देखिए मैं अपनी डिटेल एनालाइज लेकर के आऊँगा, ज़रूर लेकर के आऊँगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आपका एग्जाम होगा मैं आपके लिए एक डिटेल एनालाइज लेकर के आऊँगा, डिटेल जोन वाइज 100% श्योर डाटा के साथ, ऑफिशियल RTI डाटा के साथ। देखिए SC कैटेगरी से अगर कोई तो उसके लिए 65 पर अपने आप को सेफ समझिए, इतना नंबर प्लस ही लेकर के आने हैं लगभग उसके लिए। और कोई ST कैटेगरी है तो उसके लिए 59 प्लस लेकर के आने हैं लगभग मार्क्स, ठीक है, लगभग प्लस ही लेकर के आने हैं। अगर आप सिकंदराबाद जोन से हैं, फॉर्म फिल किया है, 72 पे अपने आप को प्लस लेकर के आने हैं। OBC वाले कैंडिडेट के लिए 65 प्लस लेकर के आने हैं, EWS वाले के लिए 62, SC वाले के लिए 58, ST वाले के लिए 47 प्लस मार्क्स लेकर के आने हैं। अगर कोई सिलीगुड़ी से है, सिलीगुड़ी से किसने फॉर्म फिल किया है सिलीगुड़ी से, तो अनरिजर्व कैटेगरी से 73, OBC से 65 प्लस लेकर के आने हैं, EWS से 60 प्लस लेकर के आने हैं, SC के लिए 58 प्लस, ST वाले के लिए 52 प्लस मार्क्स लेकर के आने हैं मॉक टेस्ट में अपने, ठीक है। तिरुवनंतपुरम में 56 प्लस लेकर के आने हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से OBC से 50, EWS से 47 प्लस लेकर के आने हैं, और SC से लेकर के आने 42 प्लस का नंबर लेकर के आने हैं प्लस ही ST वाले के लिए 47 प्लस मार्क्स लेकर के आने हैं, उसे हर हाल में ही लेकर के आने ही हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये थोड़ा संतुष्टि मिली होगी। ये मॉक टेस्ट में आपका नंबर इतना आना ही चाहिए भैया हर हाल में, ठीक है, इनसे प्लस ही लेकर के आने हैं आपके लिए मॉक टेस्ट में, ठीक है। मैं आपके लिए अगर आप चाहिए डिटेल एनालाइज जोन वाइज 100% डाटा के साथ तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैंने प्रत्येक जोन का शायद मैंने RTI डाल दिया, जवाब आते ही आपके लिए पूरा डाटा डिटेल एनालाइज दे दिया जाएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।